तो भाई इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। और प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज है भाई ABC, ठीक है। इसका B कोण समकोण है, तो जहाँ B है वहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC हमें ज्ञात करनी है भाई, नहीं हमें ज्ञात करना निम्नलिखित का मान साइन A कोस A और साइन C कोस C, ठीक है। तो पहले हम कर्ण ज्ञात करते हैं, और इसे ज्ञात करने के लिए भाई हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालनी है भाई यहाँ से। AB कितना है भाई? 24। 576 प्लस 7 सत्ते 49 हासिल 2, 7 4 11 और 2 13 6 9 कितने हो? 15 5 हासिल 1, 7 11 1 12 का 2 हासिल 1 6 625 आ गया। तो AC कितना आ जाएगा भाई यहाँ से? तो यानी कि ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी AC का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। देखो फर्स्ट करना है इसका, क्या ज्ञात करना? साइन A। साइन A, अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, समझने की बात है। जब हम साइन A ज्ञात कर रहे हैं, यानी साइन के सामने जो कोण थीटा है, हमेशा ध्यान रखो उसके सामने का लंब होगा। उसके सामने का क्या होगा? लंब होगा। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब कितना भाई? इसके सामने का लंब होगा, यानी कि BC, और कर्ण क्या भाई? AC। तो ये आ जाएगा साइन A बराबर 7/25, ठीक है भाई। ध्यान से समझना भाई, जो कोण हम ज्ञात करें उसके सामने का ही लंब होगा हमेशा, और जो उसके साथ जुड़ी होगी एक आधार होगा एक कर्ण। फिर इसी में ही कोस A का मान ज्ञात करना। कोस A बराबर क्या हो भाई? आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस A बराबर आधार कितना भाई? कोस A ज्ञात करें तो आधार ये होगा AB और बटे AC, 24/25, ये कोस A का मान है। फिर सेकंड में उसने ये कहा है भाई कि ज्ञात करो साइन C। साइन C, अब C यहाँ पर है तो ये लंब होगा। अगर ये कोण ज्ञात कर रहे हो तो ये सामने का क्या होगा? लंब, यानी लंब बटे कर्ण। अब इसमें बताओ भाई साइन C के सामने वाली जो भुजा उसे लिखो पहले AB बटे AC, तो यानी कि 24/25। फिर हम इसमें ज्ञात करते हैं सेकंड में कोस C। कोस C बराबर क्या होगा भाई? आधार बटे कर्ण। अब कोस C ज्ञात करें तो आधार इसके साथ वाली भुजा होगी, यानी कि BC बटे AC, और ये आ जाएगा 7/25। तो भाई इस प्रकार से निकलेंगे। ध्यान रखना, जो हम कोण रहे होंगे उसके सामने की जो भुजा होगी वो ही हमेशा लंब होगी। क्वेश्चन करते हैं भाई 2। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दी हुई है भाई, इसमें ध्यान से देखो। आकृति को इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, और यहां से ये जो Q है ये यानी 90 डिग्री है, और यहाँ पर P है और यहाँ R है। ये 13 सेंटीमीटर और ये
12 सेंटीमीटर। और ठीक है भाई, तो उसने कहा tan P और cot R ज्ञात करना है। तो भाई हम क्या करते हैं, पहले हम QR निकालते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे भाई, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, समझे? तो भाई क्यों यहाँ से मान रखो PR का मान कितना है भाई 13, और भाई PQ का स्क्वायर 12 है, और QR निकालना है। ये आ जाएगा 169 इक्वल टू 144 और प्लस QR का स्क्वायर, यानी QR का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 169 माइनस 144, 5 और ये 2 बचेगा, यानी QR स्क्वायर का मान इतना होगा। तो QR का कितना होगा भाई √25 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो अब उसने ये कहा है कि भाई ये करो ज्ञात, देखो सुनो, अब हम क्या करते हैं भाई tan P माइनस cot R ज्ञात करते हैं। tan P का मान क्या हो, tan P होता है भाई लंब बटे आधार। tan P क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब। अब tan P की बात करते हैं, tan P यहां पर है तो लंब क्या होगा QR, तो यानी कि QR अपॉन लंब बटे आधार PQ, और माइनस, या एक काम करो tan P को पहले ज्ञात करो। tan P क्या है भाई, tan P निकाल लो, यानी tan P होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है QR अपॉन ये है PQ। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, यहां करते हैं इधर tan P का मान निकाल लो भाई। tan P बराबर QR का मान कितना है भाई, इसमें अभी ज्ञात करा हम 5, और भाई PQ का मान है 12। ठीक है, फिर cot R होता है भाई इसका उल्टा, आधार बटे लंब। आधार कितना है भाई इसमें, देखो जब cot R की बात करें तो लंब ये होगा और आधार इसका ये होगा, यानी कि QR अपॉन ये भी PQ होगा। ठीक है, वो भी QR अपॉन PQ होगा, क्योंकि भाई आधार ये है और लंब ये है, तो आधार बटे लंब होगा। तो आधार QR अपॉन इतना, तो भाई ये आ जाएगा 5/12। तो यहाँ निकालते हैं tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, तो ये आ जाएगा 0 उत्तर। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। sin A दिया है, cos A और tan A ज्ञात करना, ध्यान रखो। sin A दिया, cos A ज्ञात करना है और tan A भी ज्ञात करना है। अगर ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, जैसे sin A है, cos A है, tan A, तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, चित्र की जरूरत नहीं पड़ने, क्योंकि वही कोण दिया। केवल हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये लंब और बटे कर्ण है, तो लंब और कर्ण आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें 4, आधार निकाल सकते हैं यहाँ से, और लंब है इसमें 3, 4 चौक 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 9, तो आधार स्क्वायर आ जाएगा भाई 16 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर कितना होगा 7, तो यानी आधार बराबर आ जाएगा भाई √7। तो यहाँ से कोस ए निकाल सकते हैं, इसलिए कोस ए बराबर, कोस ए क्या हो भाई आधार बटे कर्ण, आधार कितना √7 और कर्ण कितना इसका 4, तो और tan ए क्या आ जाएगा भाई, tan ए जो होता है वो लंब बटे आधार, तो लंब कितना इसमें 3 और आधार कितना √7, ऐसे निकाल सकते हैं। उतारो। क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई 4। सेम क्वेश्चन है जैसे थर्ड किया था। यदि
15 कोट ए यानी 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, कोट ए निकालते हैं। कोट ए बराबर इस 15 को इधर भेजते हैं, आ जाएगा 18/8/5 15। कोट ए होता क्या भाई, आधार बटे लंब, तो यानी कि ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण निकालना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है भाई, कर्ण निकालना है, आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, 64 प्लस 225, तो जोड़ दो भाई 9 6 2 8 289। तो कर्ण कितना हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, √289। किसका वर्गमूल, वर्ग है ये 17 का। ठीक है, देख लो 17 का है नहीं है। 17 की गुणा करो, 17 7 119 और 9 हासिल 11, 17 कम 17 और 11 28, 17 का वर्ग है। तो अब क्या निकालना भाई, हमें साइन ए ज्ञात करना। साइन ए क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 15 और कर्ण कितना 17। सेक ए होता है कोस ए का उल्टा। कोस ए क्या हो भाई, आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण कितना 17, आधार कितना 8। इसमें कर क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा दिया है भाई 13/12। ठीक है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने, कितने हो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से 1 दिया, 5 और ज्ञात करने। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यानी हमें लंब ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब हमें निकालना है भाई। तो 169 144 लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 169 माइनस 144 25। तो लंब बराबर कितना आएगा भाई, √25 यानी 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई सभी को। सबसे पहले निकालते हैं, अगर ये सेक दिया तो भाई पहले साइन थीटा ही निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया 5 और कर्ण कितना इसमें 13। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कोस। कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना इसमें 12 और कर्ण कितना 13, इसका उल्टा हो जाएगा ये। फिर कोसेक थीटा निकाल लो। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो, या फिर यहाँ सूत्र लगा लो, सीधी सी बात है। या तो सूत्र लगाओ या वैसे ही लगा लो, 1/sin थीटा लिख सकते हैं सर। तो 1/sin थीटा यानी कि इसका उल्टा कर दो, 13/5 आ जाएगा। फिर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना, लंब 5 है, आधार कितना 12। कोट थीटा, कोट थीटा जो वो tan थीटा का उल्टा 1/tan थीटा। tan थीटा को उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 12/5। उतर आ जाएंगे भाई, इसके उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है भाई, ये दिया है भाई कोस ए बराबर कोस बी। तो यहाँ हम क्या करते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए और क्या, इसमें भाई कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो C 90 डिग्री होगा। ये कर्ण लंब आधार से ये। तो भाई हम कोस ए निकालते हैं पहले। ठीक है,
त्रिभुज ए बी सी में कोण कोस ए बराबर, कोस ए जो होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार मैंने क्या बताया था, जब ये कोण होगा तो इसके सामने का लंब है तो ये आधार होगा, तो यानी कि ये आ जाएगा ए बी बटे ए बी, नहीं यार ए बी कहाँ से मैंने लिख दिया, आधार है इसका ए सी बटे ए बी, ठीक है, ये कर्ण है ए बी, तो ये कोस ए का मान है, ठीक है। फिर कोस बी निकालते हैं, कोस बी, जब हम कोस बी निकालते हैं तो इसके सामने का कर्ण होगा तो ये आधार क्या होगा ये, तो यानी ये आधार क्या होगा बी सी बटे कर्ण होगा इसका ए बी, ठीक है। चूंकि दिया क्या, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, कोस ए कोस बराबर कोस बी दिया, तो यानी कोस ए क्या भाई ए सी बटे ए बी, और भाई कोस बी बराबर क्या बी सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर आ जाएगा बी सी, ठीक है। ए सी बराबर बी सी है, अगर ए सी और बी सी बराबर हो, ठीक है, तो भाई 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ लिखते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, बहुत सही लिख जाएगा, मतलब सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, बस यही तो प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। बता रहा क्वेश्चन करते हैं 7, देख लो 7 क्वेश्चन। यदि कोट थीटा दिया भाई, कोट थीटा बराबर 7/8, तो उसने फर्स्ट में कहा कि भाई इसका मान ज्ञात करो, सेकंड का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हमारे पास तरीका क्या है भाई करने का, वही इसे हम क्या करते हैं आधार बटे लंब लिख लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार कितना भाई 7 और प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 49 और प्लस 64, कितना आ गया ये 13 का 3 हासिल 113 आ जाएगा ये, यानी कि कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ से √113, ठीक है, √113, ठीक है भाई। तो भाई अब क्या करते हैं, कर्ण निकल जाएगा तो यहाँ से हम इसका मान निकालते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा ब्रैकेट अपॉन 1 + cos थीटा ब्रैकेट और 1 - cos थीटा। तो भाई इसका मान ज्ञात करते हैं, मान रखते हैं sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें 8 और कर्ण कितना, यानी कि 1 + 8/100 √113। फिर यहाँ भी होगा 1 - 8/√113, ठीक है भाई। फिर कोस थीटा क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो 1 + 7/√113 और फिर 1 - 7/√113, ठीक है। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक a + b ब्रैकेट a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई, एक बार 1 का स्क्वायर होगा और फिर -8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 - 7/√113 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यानी 1 - 64/113 बटे 1 - 7/113, इसका एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 113 - 64 बटे 113 -
इसका 7×49 आएगा भाई, ये इसका भी तो वर्क करना। 7×49 और बटे 113, 113 से 113 कैंसिल होगा, 113 में से 64 घटाओ तो 49 बचेंगे, और 113 में से 49 घटाओ तो 64 बचेंगे। ठीक है, ये किसका मान आएगा भाई, इस पूरे का मान। फिर उसने सेकंड कहा है करने के लिए, सेकंड उसने क्या कहा करने के लिए भाई, कोट स्क्वायर थीटा। तो भाई कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा का मतलब जो भी कोट थीटा का मान हो उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 7/8 का स्क्वायर, यानी 7×7 = 49 बटे 8×8 = 64। इसका और इसका मान बराबर आया है नहीं? ठीक है, ऐसे करना है। उतारो। तो भाई क्वेश्चन करते हैं 8। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। तो भाई इसने 3 cot a बराबर दिया है, 3 cot a बराबर 4 है। तो यहां से cot a का मान निकलता है भाई, cot a बराबर 4/3 cot a, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां से कर्ण निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है भाई, आधार 4 है, लंब 3 है, तो यानी 4 × 16 + 9 25, यानी कर्ण जो आएगा वो 25 का वर्गमूल यानी 5 आ जाएगा कर्ण। अब हम इसकी LHS लेंगे भाई, LHS 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, LHS लेंगे। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे भाई tan a का। tan a क्या हो ये बताओ, लंब बटे आधार होगा, इसका उल्टा होगा। तो tan a जो होगा वो लंब बटे आधार, यानी 3/4 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a क्या होगा, यही होगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ tan a का मान निकाल सकते हैं, tan a बराबर 3/4 निकाल सकते हैं पहले, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से लंब कितना 3 है और आधार 4 है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो इसे हल करेंगे भाई, हल करेंगे तो कितना आएगा ये, 1 माइनस कितना 3 × 9/16 बटे 1 + 9/16। तो भाई 16 × 16 और 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 16 - 9/16, और ये 16 + 9/16, 16 से 16 कटा, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसकी LHS या RHS निकाल लेंगे। इसकी RHS निकालने के लिए भाई हम देखो RHS निकालते हैं। RHS हमारी क्या है भाई, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोस थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें 4 और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें 3 और बटे 5, 4 × 16 बटे 25 माइनस 3 × 9 बटे 25, एलसीएम 25, 16 - 9 कितना बचेगा 7/25। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS 7 आ गया। ठीक है, उतारो। तो भैया अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या है भाई, 9वां त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो भाई B समकोण है, तो ये दिया हुआ इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई,
कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसने कहा कि कोण बी जो है 90 डिग्री है, और ये ए और ये बी, ये सी, ठीक है। तो इसने कहा कि tan ए, चूंकि tan ए बराबर क्या है भाई? 1/√3। तो tan ए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो भाई लंब कितना? 1 और आधार कितना? 3। तो कर्ण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना? पता नहीं भाई। आधार कितना? √3, इसका स्क्वायर करो। लंब कितना? 1 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 बराबर 4। तो कर्ण निकालना है भाई, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका 2, ये 1 है और ये √3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भाई? फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है पहला आपको निकालना है sin A cos C। तो हम क्या करते हैं भाई? सबको निकाल लो पहले। sin A निकाल लो। sin A बराबर कितना आएगा? लंब बटे आधार। अब sin A है तो इसके सामने का लंब होगा, यानी कि BC बटे AC, यानी BC कितना? BC 1 और AC 2। फिर sin B निकाल लो, यहीं का यहीं। sin B बराबर, sin B निकाल लो। sin B तो है, अच्छा B की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। C है, B नहीं, C निकाल लो। sin C निकाल लो, क्योंकि B तो 90 डिग्री है। sin C निकाल लो। sin C लंब बटे आधार, यानी C के सामने का लंब होगा, यानी कि AB बटे AC। तो ये आ जाएगा sin C बराबर AB का मान √3/2। इसी तरह निकालते हैं cos A। cos A जब निकाल लेंगे तो भाई ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार AB और बटे AC, यानी कि √3/2 होगा cos A का मान। और cos C का मान निकालते हैं तो इसके सामने का लंब होगा, आधार होगा BC। आधार क्या होगा? BC। तो BC बटे आधार, BC बटे AC, यानी 1/√3 होगा इसका मान C का। अब दोनों क्वेश्चन करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने देखो क्या कहा है करने के लिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है, ठीक है। तो भाई sin A का मान कितना आया है? 1/2। cos C का मान कितना है भाई? यहाँ से देख लो, 1/√3। फिर प्लस cos A का मान √3/2 और sin C का मान √3/2, ठीक है। AC तो 2 था भाई, ये गलत लिख दिया था मैंने यहाँ, 1/2 आएगा यहाँ। हाँ, ये जो था ना AC था, ये 2 था, ठीक है। तो आ जाएगा 1/4 और प्लस √3 क्यों √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और 3/2 दूनी 4, एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 + 3 बराबर 4/4, कितना आ जाएगा? 1। फिर सेकंड करते हैं, इसमें सेकंड में क्या कहा है भाई? cos C माइनस sin A और sin C। तो cos A का मान कितना आया भाई? √3/2। cos C का मान 1/2। फिर माइनस sin A का मान 1/2 और sin C का मान √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 × 3 √ के और 2 दूनी 4 माइनस 3 × 3 √ और बटे 4, यानी कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। घट का 0 बचेगा। उतारो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है भाई। देखो ध्यान से सुनो भाई,
ये दिया है भाई पी इसका क्यू कोण समकोण है पी, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है पी क्यू, और पी आर क्यू आर दे रखी दोनों को मिलाकर 25, ठीक है। तो भाई यहां ध्यान से सुनो, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तो दिया 5, और भाई पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, ठीक है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं भाई, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से इनके मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पी आर का मान रखते हैं, क्यू आर को देर भेजो, तो ये आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट बनाओ। अब पाइथागोरस फॉर्मूले से, पाइथागोरस फॉर्मूले में वही कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, पी आर की जगह तो ये रख दो 25 माइनस क्यू आर, और भाई इसकी जगह रखो 5, और ये जू का तू रहने दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625, फिर प्लस क्यू स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर, और ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर से साफ हो जाएगा, इसे इधर भेज दो। माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्यू आर का मान निकल जाएगा 600/50, 12 पंजे 60। तो क्यू आर का मान कितना आया भाई 12। अब क्यू आर का मान 12 है तो समीकरण फर्स्ट से पी आर निकाल लो, और समीकरण फर्स्ट से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना 12, यानी ये आ जाएगा 13। पी आर का मान कितना 13, ठीक है भाई। अब उसने जो कहा ज्ञात करने के लिए उसे ज्ञात करते हैं भाई। साइन पी ज्ञात करो, साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसका क्यू आर, और बटे कर्ण क्या है पी आर। तो क्यू आर कितना आया, क्यू आर कहाँ था 12, और पी आर कितना 13। फिर ज्ञात करो कोस पी। कोस पी क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें पी क्यू और बटे पी आर, यानी 5/13, 5/13। अब tan p ज्ञात कर लो, tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें क्यू आर और बटे पी क्यू, 12/5। उतारो।